हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एफएमएस। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू अपडेट के बारे में बता देना चाह रही हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है और आपकी जो कॉलेजेज हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी जो सीटें लास्ट में वेकेंट बच जाती हैं या फिर कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट कर देता है, जैसे नीट वगैरह में चला गया या फिर उसने कोई कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो उन सीटों का क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, उन सीटों का पूरा जो डिसीजन है वो आरयूएचएस के थ्रू ही लिया जाता है। आरयूएचएस ही उन सीटों को भरता है, उसके लिए एक लास्ट डेट दी जाती है। उस लास्ट डेट से पहले पहले आपको ज्वाइन करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, देन ही आपका एडमिशन माना जाता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा और उस लास्ट डेट से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से जो लास्ट की जो सीटें होती हैं वो आरएचएस के थ्रू भरी जाती है। हालांकि इसमें एक नियम ये भी लिखा हुआ है कि डायरेक्ट आपका एडमिशन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है कि लास्ट में जो प्राइवेट सीटें बच जाती हैं और मार्क्स कम होते हैं, तो उन मार्क्स पे क्योंकि सीटें खाली नहीं रखेंगे तो वो सीटें कम मार्क्स वाले को दे दी जाती है। यदि किसी का 75 था और वो सीट नहीं ले रहा तो 74 73 वाले को ही तो दी जाएगी वो सीट। तो इस तरीके से आपका मतलब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो करवाया जाता है और वेकेंट सीट को भरने का पूरा जो अधिकार होता है वो आरयूएचएस का होता है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं, मतलब कोर्ट वाले, जिनमें कोर्ट केस चल रहा होता है, तो उनका सबका असर एडमिशन प्रोसेस पे पड़ता है। तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है एडमिशन में तो उन सबका डिसीजन आरयूएचएस के जो चेयरमैन होते हैं ना वो लेते हैं। तो यदि आपने किसी कोर्ट वाले में कोर्ट केस चल रहा है जिस भी कॉलेज का, आपने उसमें काउंसलिंग करवा दी गलती से और उसका असर आपके एडमिशन प्रोसेस पे पड़ गया, तो होता ये है कि जो आरयूएचएस के चेयरमैन होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने प्रोसेस करवाई है या आपको एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन निकालने का जो भी अधिकार होता है वो आरयूएचएस के चेयरमैन को ही होता है। इस तरीके से ये रूल्स हैं, तो इनका आपको जब आप काउंसलिंग करवा रहे हो या एडमिशन करवाने जाओ तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी छोटी सी भूल से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। मतलब फर्स्ट राउंड में जिनको मिल गया, सेकंड राउंड में जिनको मिल गया, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद में जिन बच्चों की काउंसलिंग चल रही है ना, उन बच्चों को विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो प्रोसेस होती है ना बहुत सोच समझ के आपको करवानी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी गलती से आपका पूरा का पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, पूरी की पूरी काउंसलिंग रोक दी जाती है और सीट रिजेक्ट हो जाती है। और जो भी बच्चे सोच रहे होते हैं कि यदि सीट वेकेंट है तो हमें मिले, तो उन बच्चों को तो विशेष कर ध्यान देना है। जो बॉर्डर लाइन पे हैं उन बच्चों को विशेष ध्यान दे करके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस करवानी है। तो इस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस का पूरा ध्यान देना है। और मेरा यही सजेशन है आप सभी लोगों से कि आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। ई मित्र वाले के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं। आपको जिस पे भी ट्रस्ट हो आप उस पर करवाएं। यदि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको काउंसलिंग की जो प्रोसेस है और एडमिशन प्रोसेस है उसमें पूरा का पूरा गाइड करने का ट्राई करूँगी और मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी मैं हेल्प करने का ट्राई करूँगी। तो आप मुझे मेरे नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें किसी काउंसलिंग की किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग। आपने ये नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ कि मतलब इस अपडेट के अकॉर्डिंग हमारे जो एग्ज़ाम्स थे 4th सेमेस्टर के वो जुलाई के लास्ट वीक में होने वाले थे। तो हम लोग ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, बट हमें 2 दिन पहले ही ये बात पता चली। हम लोग कॉलेज गए हुए थे तो कोऑर्डिनेटर सर से हमारी बात हुई तो पता चला कि ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन उनके पास नहीं आया है, तो एग्ज़ाम्स आपके जुलाई में नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो बता रहे हैं अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक ये गलत है या फिर ये फेक है। तो आप इस चीज़ पे बिलीव ना करें। और आपकी जो काउंसलिंग है, हाँ हालांकि आपकी जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है तो उस हिसाब से आपकी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट वीक में होगी। वो सेकेंड वीक में भी स्टार्ट हो सकती है और थर्ड वीक में भी स्टार्ट हो सकती है।
और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगस्त लास्ट वीक तक भी जा सकता है। तो मुझे यही अपडेट आपको देनी थी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि और इसके भरोसे नहीं बैठना है आपको। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।